नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल, जय हिंद दोस्तों। आपका स्वागत है एप्सल इंस्टीट्यूट में। मैं लेके आया हूँ आज क्लास 11 फिजिक्स का मैकेनिकल प्रॉपर्टीज ऑफ सॉलिड्स। दोस्तों बेसिकली इसे हम एक ही चैप्टर में पढ़ते हैं, जैसे मैकेनिकल ऑफ सॉलिड और मैकेनिकल प्रॉपर्टी ऑफ सॉलिड एंड मैकेनिकल प्रॉपर्टीज ऑफ फ्लूइड्स एक ही चैप्टर में एनसीईआरटी में गिवन है। लेकिन हम इसे अलग अलग क्यों पढ़ रहे हैं? क्योंकि ऐसे डिफरेंट कोचिंगों में पढ़ाया जाता है दोस्तों, तो उससे क्लियर भी रहता है। तो हम लोग वैसे करेंगे। ये एक छोटा सा टॉपिक होने वाला है। चलिए पढ़ते हैं। बेसिकली यहाँ पे देख रहे हैं हम कुछ लाए हैं आपके लिए। यहाँ पे देखिए कैसे, मतलब इसमें सॉलिड की प्रॉपर्टीज को हम कैसे डिफाइन करेंगे, यहाँ पे समझ में आ रहा होगा। मतलब यहाँ पे देखिए, सॉलिड को अगर फोर्स लगा देंगे, थोड़ा एंगल पे टिल्ट हो जा रहा है, डेल्टा एक्स शिफ्ट हो जा रहा है। और यहाँ पे शियर स्ट्रेस लगा रहे हैं, अगर फोर्स लगा रहे हैं थोड़ा सा आगे निकल जा रहा है। और ये एक वॉल्यूमेट्रिक, जब उसे दबा दे रहे हैं तो उसे वॉल्यूमेट्रिक कंप्रेशन हो रहा है। और वैसे वॉल्यूमेट्रिक एक्सपेंशन भी होता है। ठीक है दोस्तों, जैसे यहाँ पे हो रहा है इस वाले चित्र में। चलिए आगे बात करते हैं अपने टॉपिक पे। ये तो ऊपरी ऊपरी बात हो गई। चलिए दोस्तों, पहले हम क्या करते हैं, ताला को तोड़ेंगे, जादू से इसे हम जूम कर लेते हैं। आइए पढ़ा जाए मैकेनिकल प्रॉपर्टीज ऑफ सॉलिड के बारे में। दोस्तों हम इसमें क्या पढ़ेंगे, बेसिकली मैकेनिकल प्रॉपर्टीज ऑफ सॉलिड में हम क्या देखेंगे? पहले देखेंगे डिफॉर्मिंग फोर्स। डिफॉर्मिंग फोर्स क्या होता है? A force that changes or tend to changes the shape and the size or both the objects। थोड़ा पेन की साइज को हम मिनिमलाइज कर लेते हैं दोस्तों। एक मिनट, ये ज्यादा ही मिनिमाइज हो गया है। ठीक है, ये इतना सही है। ओके, आइए पहले से रब करते हैं, फिर से शुरू करते हैं। क्या होता है डिफॉर्मिंग फोर्स? A force that changes or tend to changes the shape or size or both an object of, या तो शेप चेंज करे या साइज चेंज करे या दोनों ही चेंज करे, तो उसे हम बोलते हैं डिफॉर्मिंग फोर्स। इलास्टिसिटी क्या होता है दोस्तों? किसी चीज की इलास्टिसिटी कैसे मेजर करते हैं? द प्रॉपर्टी ऑफ बॉडी टू रिगेन इट्स ओरिजिनल कॉन्फ़िगरेशन आफ्टर रिमूवल ऑफ डिफॉर्मिंग फोर्स। क्या हो दोस्तों, किसी पे अगर हम फोर्स लगा रहे हैं, अब वो अगर अपने ओरिजिनल पोजीशन में आ जाए, उसी को बोलते हैं इलास्टिसिटी। अब क्या हुआ, रबड़, रबड़ को अगर हम दबा दें, रबड़ को अगर हम दबा दें, इरेजर होता है, इरेजर को अगर हम दबा दें तो कंप्रेस हो जाएगा। और फिर इसे छोड़ दें, मतलब ये डिफॉर्मिंग फोर्स जो लगा है इसे छोड़ दें, हटा दें, फिर वो क्या हो जाता है, अपने ओरिजिनल पोजीशन में आ जाता है। अगर हम उसे स्ट्रेच कर लें, रबड़ को हम स्ट्रेच कर लें, थोड़ा तन जाएगा, फिर इसे छोड़ दें, फिर अपने नॉर्मल शेप में आ जाएगा। इस प्रॉपर्टी जो रिगेन कर रही है अपनी प्रॉपर्टी को, उसी को हम बोलते हैं इलास्टिसिटी। ठीक है, आई होप यहाँ तक समझ में आ गया होगा। चलिए आगे बात करते हैं। स्टील इज मोर इलास्टिक देन द रबर। क्या बोला मैंने? स्टील, स्टील जो होता है मोर इलास्टिक होता है देन रबर दोस्तों। ठीक है, जैसे कि क्योंकि वहां पे जो गामा होता है, सॉरी, जो यंग मॉडुलस ऑफ स्टील होता है वो ग्रेटर होता है यंग मॉडुलस ऑफ रबर का। ऐसा क्यों होता है? मतलब आप कहोगे कि सर रबर की तो इलास्टिसिटी ज्यादा होनी चाहिए क्योंकि वो तनती है। दोस्तों तनने से इलास्टिसिटी नहीं डिफाइन होती है। इलास्टिसिटी क्या होता है, वो अपने ओरिजिनल पोजीशन में वापस आ जाए। कौन जल्दी से अपने ओरिजिनल पोजीशन में वापस आ जाता है, वही होता है इलास्टिसिटी। ठीक है, अब क्या होता है, मान लीजिए मैं स्टील का एक स्टील का क्या लिया, स्केल, अगर मैं इसे टर्न किया फिर इसे छोड़ा तो ये अपने पोजीशन में वापस चली जाएगी। लेकिन अगर हम रबर को वहीं पे लग रहे हैं तो वो थोड़ा टाइम लेके तब जाएगा। ठीक है, तो इसलिए से उसकी यंग मॉडुलस, इसका कह सकते हैं यंग मॉडुलस इसका ज्यादा है। अभी आगे पढ़ाएंगे यंग मॉडुलस क्या होता है, लेकिन अभी जानिए कि इसका यंग मॉडुलस ज्यादा है। इस वजह से ये अपने अपने आप में अपने शेप में वापस आने की टेंडेंसी ज्यादा रखता है। ठीक है, तो उसी प्रॉपर्टी इसलिए इलास्टिसिटी ऑफ स्टील ज्यादा होता है इलास्टिसिटी ऑफ रबर से। ठीक है, चलिए आगे बात करते हैं। स्ट्रेस क्या होता है? अब यहाँ पे दोस्तों स्ट्रेस टर्म, एक नया टर्म आ गया है। स्ट्रेस क्या होता है? स्ट्रेस दोस्तों बेसिकली टेंशन। अब टेंशन क्या होता है? अब मतलब वैसा नहीं, टेंशन मतलब क्या होता है, किसी चीज में तनाव, वही होता है स्ट्रेस। अब यहाँ पे देखिए क्या लिखा है इन्होंने, द इंटरनल रीस्टोर फोर्स पर यूनिट क्रॉस सेक्शन एरिया कॉल्ड स्ट्रेस। क्या बोला?
द इंटरनल रिस्टोरिंग फोर्स, जो अंदरूनी इसका अंदरूनी फोर्स हो, अंदरूनी फोर्स पर यूनिट क्रॉस सेक्शन एरिया इज कॉल्ड स्ट्रेस। जैसे सिग्मा इक्वल टू फोर्स अपॉन में एरिया होता है, सिग्मा इक्वल टू फोर्स अपॉन में एरिया। सिग्मा क्या होता है, स्ट्रेस से डिनोट करते हैं। सिग्मा किससे डिनोट करेंगे, स्ट्रेस से। ठीक है दोस्तों। देयर आर थ्री टाइप्स ऑफ स्ट्रेस। कितनी तरह की स्ट्रेस है दोस्तों, तीन तरह की स्ट्रेस होती हैं। पहला होता है लॉन्जिट्यूडनल स्ट्रेस, दूसरा होता है सीयरिंग स्ट्रेस और तीसरा होता है वॉल्यूमेट्रिक स्ट्रेस। पहला लॉन्जिट्यूडनल स्ट्रेस, दूसरा सीयरिंग स्ट्रेस और तीसरा जो हो गया आपका वॉल्यूमेट्रिक स्ट्रेस होता है। लॉन्जिट्यूडनल स्ट्रेस क्या होता है, अब लॉन्जिट्यूडनल स्ट्रेस, मान लीजिए ये रबड़ है, ये मान लीजिए ये स्टील है, अगर मैं इसे खींच रहा हूँ, इस तरफ से जो स्ट्रेस जनरेट होगा, इस तरफ जो जाएगा, इस तरफ जो जाएगा, दोनों तरफ लग रहा है, ये होता है लॉन्जिट्यूडनल स्ट्रेस होता है। ठीक है। एक कंप्रेसिव स्ट्रेस होता है, एक यहाँ पे देखिए, यहाँ पे एक लॉन्जिट्यूडनल स्ट्रेस, एक कंप्रेसिव स्ट्रेस होता है। कंप्रेसिव, इसको जब दबा रहे हैं, इसको जब दबा रहे हैं, तो जब इस तरफ अंदर जो थोड़े जाने की, थोड़ा तो अंदर जाएगी, जो थोड़े अंदर से जा रही है उसको बोलते हैं कंप्रेसिव स्ट्रेस। ठीक है। और एक होता है सियर, एक होता है सियर स्ट्रेस। सेकंड टाइप में होता है क्या, सियर स्ट्रेस। सियर स्ट्रेस क्या होता है बेसिकली, यहाँ पे आप जो इस वाले डायग्राम में देखिए, यहाँ पे देखिए ये सियर स्ट्रेस को दर्शाया गया है। यहाँ पे ये वाला क्या है, सियर स्ट्रेस है। देखिए इसको फोर्स लगाया है, थोड़ा सा टिल्ट हो गया है, आगे की तरफ चला गया है। सियर स्ट्रेस बेसिकली आपको एक बुक होगा उसमें आपको समझ में आ जाएगा। जैसे मान लीजिए मैं एक ये ले रहा हूँ, ठीक है, अब मैं इस पे फोर्स लगा रहा हूँ, यहाँ पे देखिए, यहाँ पे ध्यान से देखिए, अगर मैं इस पर फोर्स लगाऊंगा तो ये थोड़ा पीछे चला जाएगा, या कह सकते हैं ऐसे मैं ऐसे फोर्स लगाऊं तो ये आगे चला जाएगा, ऐसे थोड़ा सा आगे। अब यहाँ पे देखिए इसका थोड़ा सा चेंज हो गया है, इसका शेप चेंज हो गया है। यहाँ पे जो मैंने फोर्स लगाया ये क्या हो गया, सियर स्ट्रेस। ये क्या हो गया, सियर स्ट्रेस। ये क्या फोर्स हो गया, सियर स्ट्रेस हो गया। ठीक है, समझ गए, आई होप यहाँ पे समझ गए हो गए। एक होता है वॉल्यूमेट्रिक स्ट्रेस। क्या होता है, वॉल्यूमेट्रिक। वॉल्यूमेट्रिक स्ट्रेस में क्या होता है दोस्तों, दबाना, दबाना। यहाँ पे देखिए इस वाले में, इसी वाले डायग्राम में ये वाला वॉल्यूमेट्रिक स्ट्रेस है, ये है वॉल्यूमेट्रिक। अब किसी चीज को दबा दो, रबड़ की बॉल होती है, उसे दबा दो, फिर अपने रेट शेप में आ जाती है, तो ये जो वो दबा रहे हैं आप, ये क्या होता है, वॉल्यूमेट्रिक स्ट्रेस होता है। उसकी वॉल्यूम कम कर रहे हैं, फिर बहुत ज्यादा हो जा रहा है अपने आप से। ठीक है, समझ आ गया। चलिए आगे बात करते हैं। चलिए, अब सब में स्ट्रेस बराबर होता है फोर्स अपॉन एरिया। स्ट्रेस बराबर फोर्स अपॉन एरिया होता है। अब डिफरेंट डिफरेंट टर्म के लिए अलग अलग हो जाएगा। जैसे यहाँ पे देखिए टेंसाइल स्ट्रेस है, तो यहाँ पे टेंसाइल वाला फॉर्मूला सिग्मा इक्वल टू टेंसाइल फोर्स जो है टेंसाइल अपॉन में एरिया हो जाएगा। कंप्रेसिव वाला कंप्रेसिव फोर्स अपॉन में एरिया हो जाएगा। और फिर सियर स्ट्रेस, सियर स्ट्रेस वाला लग जाएगा हम पे। और वॉल्यूमेट्रिक स्ट्रेस वाला फॉर्मूला लग जाएगा। ठीक है, यहाँ पे सिग्मा भी, यहाँ टेंसाइल स्ट्रेस, टेंजेंशियल स्ट्रेस हो जाएगा। और यहाँ पे कंप्रेसिव और टेंसाइल स्ट्रेस वाला फॉर्मूला लगेगा। ठीक है, आई होप यहाँ तक समझ गया हो गया। चलिए आगे बात करते हैं, एक नए टर्म की बात करते हैं, स्ट्रेन। ये क्या बला है, स्ट्रेन क्या होता है भाई, अभी स्ट्रेस समझ में आया। स्ट्रेस क्या होता है, इंटरनल एनर्जी जो जिसकी वजह से फोर्स लग रहा है, अपना जो शेप चेंज कर रहा है, उसी वजह से क्या बोलते हैं, स्ट्रेस होता है। ठीक है, अब होता है स्ट्रेन। स्ट्रेन क्या होता है, इट इज डिफाइंड एज अ रेशियो ऑफ चेंज इन शेप ऑफ ऑब्जेक्ट टू अ ओरिजिनल शेप। डेल्टा एल बाई एल से लिखते हैं दोस्तों, डेल्टा एल बाई एल से लिखते हैं। जब हम इस पे फोर्स लगाएंगे दोस्तों, जब हम इस पे फोर्स लगाएंगे, बाहर की तरफ ऐसे फोर्स लगा रहे हैं, तो इसमें जो चेंज इन लेंथ होगा डेल्टा एल, और जो लेंथ है पूरा अपॉन में लेंथ, जो टोटल एल लेंथ मान लीजिए इसका एल है, तो मान लीजिए इसका लेंथ कितना है 30 सेंटीमीटर, और इसका जो चेंज इन लेंथ हुआ मान लीजिए 0.2 मिलीमीटर हुआ, 0.2 मिलीमीटर। जैसे अब इस चेंज से लगा रहे हैं फोर्स, 0.2 मिलीमीटर चेंज हुआ, तो डेल्टा एल अपॉन एल जो होगा कितना हो जाएगा। ठीक है, इट इज ए यूनिटलेस। ये कैसा होता है, यूनिटलेस होता है, और ये थ्री टाइप का होता है। ये जो होता है यूनिटलेस होता है और तीन तरह का होता है दोस्तों। ठीक है, अब ये तीन तरह कौन कौन से होता है, एक होता है लॉन्जिट्यूडनल स्ट्रेस, एक होता है सियरिंग स्ट्रेस, एक होता है वॉल्यूमेट्रिक स्ट्रेस। दोस्तों जैसे स्ट्रेस होता था वैसे यहाँ पे स्ट्रेन होता है, लॉन्जिट्यूडनल स्ट्रेन, सियरिंग स्ट्रेन एंड वॉल्यूमेट्रिक स्ट्रेन। ठीक है, अब क्या होता है भाई, अब अगर स्ट्रेस भी हो रहा है, जहां जहां स्ट्रेस होगा वहां वहां स्ट्रेन होगा, क्योंकि वही तो चेंज होगा लेंथ में। अब लॉन्जिट्यूडनल स्ट्रेस खींच रहे हो तो वो थोड़ा बढ़ रहा है से, तो लॉन्जिट्यूडनल स्ट्रेस। शियर स्ट्रेस थोड़ा फोर्स लगा रहे हो, आगे चला जा रहा है, तो वहां पे भी चेंज हो रहा है लेंथ में। वॉल्यूमेट्रिक से दबा रहे हो तब भी आपका वहां पे भी चेंज हो रहा है लेंथ में, तो वो वहां पे भी लग जाएगा स्ट्रेस स्ट्रेन वाला फॉर्मूला। ठीक है,
वॉल्यूमेट्रिक स्ट्रेन को कैसे लिखते हैं, डेल्टा एल बाई एल से, ठीक है। अब आइए, अब अपने हुक साहब आते हैं, एक हुक साहब आते हैं हुक्स लॉ लेके, क्या लेके आते हैं, हुक्स लॉ, क्या बोलते हैं, फॉर स्मॉल डिफॉर्मेशन, छोटे से डिफॉर्मेशन के लिए स्ट्रेस इन अ बॉडी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द स्ट्रेन। ये बोल रहे हैं छोटे से डिफॉर्मेशन के लिए स्ट्रेस जो होता है, स्ट्रेस जो होता है, स्ट्रेस बराबर स्ट्रेस डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू स्ट्रेन होता है, स्ट्रेस डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है स्ट्रेन के, दोस्तों ठीक है। आई होप यहाँ तक समझ गए होंगे। चलिए बात आगे करते हैं, आगे क्या है, हाँ यहाँ पे भी लिखा है स्ट्रेस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू स्ट्रेन। यहाँ पे एक कांस्टेंट आ गया ई, तो ई कांस्टेंट की वजह से हो जाएगा स्ट्रेस, स्ट्रेस बराबर होता है ई इंटू स्ट्रेन। ई यहाँ पे क्या है, ई, ई क्या है, यहाँ पे अगर ई लिखेंगे तो स्ट्रेस कौन स्ट्रेन, यहाँ ई क्या है, ई है मॉड्यूलस ऑफ इलास्टिसिटी, मॉड्यूलस ऑफ इलास्टिसिटी। ये किस पे डिपेंड करता है दोस्तों, ये डिपेंड ओनली ऑन मटेरियल्स, इंडिपेंडेंट होता है स्ट्रेस और स्ट्रेन पे, इंडिपेंडेंट होता है किससे, स्ट्रेस और स्ट्रेन से इंडिपेंडेंट होता है, ठीक है। नोट, यहाँ एक नोट आ गया है, कितने का, 10,000 का नोट है, क्या है, इफ स्ट्रेस इंक्रीजेस, अगर स्ट्रेस इंक्रीज हो रहा है तो ई पे क्या फर्क पड़ेगा, ई पे रिमेन सेम, क्योंकि ई इंडिपेंडेंट होता है, ई किस पे डिपेंड करता है, मटेरियल पे, मॉड्यूलस ऑफ इलास्टिसिटी, ठीक है। अब यहाँ अलग अलग मॉड्यूलस ऑफ इलास्टिसिटी की हम बात करेंगे। पहला जो मॉड्यूलस ऑफ इलास्टिसिटी है वो यंग्स मॉड्यूलस ऑफ इलास्टिसिटी, यही बहुत फेमस है दोस्तों, इसी से ज्यादातर क्वेश्चन भी आता है, जहां आईआईटी और जेईई में आना होता है या सीबीएसई बोर्ड में आना होता है, ठीक है। यंग मॉड्यूलस क्या बोलता है, लॉन्जिट्यूडनल स्ट्रेस अपॉन में लॉन्जिट्यूडनल स्ट्रेन, मतलब अगर हम लॉन्जिट्यूडनल फोर्स लगा रहे हैं, मान लीजिए एक स्केल है, एक स्टील है, अगर मैं इसे खींच रहा हूँ, अब जो यहाँ पे स्ट्रेस लग रहा है, इस तरफ फोर्स लग रहा है, एक तरफ फिक्स है, एक तरफ जो फोर्स लग रहा है, इसकी वजह से कुछ चेंज में, उसकी लेंथ में कुछ चेंज आएगा, और जो फोर्स लग रहा है, अब क्या होगा, लॉन्जिट्यूडनल स्ट्रेस अपॉन लॉन्जिट्यूडनल स्ट्रेन। स्ट्रेस वैल्यू बताया, स्ट्रेस बराबर क्या बताया था दोस्तों मैंने आपको, फोर्स अपॉन में एरिया, फोर्स अपॉन में एरिया, और स्ट्रेन, स्ट्रेन बराबर होता है डेल्टा एल बाई एल। जब इसे सॉल्व करेंगे, गामा इक्वल टू एफ एल अपॉन में ए डेल्टा एल, ठीक है। एक महान सर इसे बोले हैं कि इसे याद करिए पल बटे कल, ऐसे, एफ एल फोर्स इंटू लेंथ अपॉन में एरिया इंटू डेल्टा एल, ठीक है, समझ गए। गामा इक्वल टू फोर्स इंटू लेंथ अपॉन में ए इंटू डेल्टा एल, क्योंकि ये इधर चला जाएगा और ये इधर चला जाएगा, समझ गए, आई होप समझ गए हो गए। प्रॉपर्टीज ऑफ मटेरियल की बात करते हैं। नोट, नोट क्या है, क्या नोट है दोस्तों, जो यंग मॉड्यूलस है डज नॉट डिपेंड्स अपॉन चेंज ऑन लेंथ और रेडियस, लेंथ पे या रेडियस पे डिपेंड नहीं करता है दोस्तों, ठीक है। ये किस पे डिपेंड करता है, मटेरियल पे डिपेंड करता है, ठीक है, समझ गए, आई होप यहाँ समझ गए होंगे। अरे यार, चलिए आगे बात करते हैं, आगे क्या है, आगे क्या है दोस्तों, आगे है हमारा एक नोट पॉइंट, ड्यू टू इट्स ओन वेट, उसका खुद के वेट की वजह से डेल्टा एल विल बी, डेल्टा एल विल बी वहां पे होता है फोर्स अपॉन लेंथ इंटू गामा इंटू ए, गामा इंटू ए, तो वहां पे डेल्टा एल बराबर है एम जी एल, एम जी एल अपॉन में टू इंटू ए, टू इंटू ए इंटू गामा, ये आप दोस्तों याद कर लीजिएगा। अगर मान लीजिए मास के टर्म में ना दिए के डेंसिटी के टर्म में दिया जाए तब, तो वहां रो जी एल, क्योंकि मास बराबर होता है क्या, डेंसिटी इंटू वॉल्यूम, ठीक है। वॉल्यूम को क्या लिख सकते हैं, रो एरिया इंटू लेंथ, यहाँ से सॉल्व करेंगे तो रो ई जी एल स्क्वायर अपॉन में, अपॉन में टू इंटू जी, अपॉन में टू इंटू जी होता है, ठीक है, समझ गए, आई होप समझ गए हो गए यहाँ तक। चलिए आगे बात करते हैं, आगे क्या लिखा है दोस्तों, इफ वॉल्यूम सेम, अगर क्या हुआ वॉल्यूम सेम है, देन फोर्स इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एरिया, फोर्स इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू ए स्क्वायर, ठीक है। क्या बोला, अगर वॉल्यूम सेम है तो फोर्स डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है ए स्क्वायर के, ठीक है। ये कैसे आया, ये दोस्तों ऐसे ही आया है, यहाँ पे डेल्टा एल बराबर होता है
डेल्टा एल बराबर होता है, यहाँ पे देखिए मिनट, 1 मिनट, यहाँ पे देखिए बताया गया है फोर्स बराबर गामा ए डेल्टा एल बान एल होता है। तो यहाँ पे अगर वॉल्यूम सेम है तो वॉल्यूम मतलब यहाँ पे एरिया एरिया से मल्टीप्लाई कर दीजिए, ऊपर नीचे, ऊपर भी एरिया नीचे भी है तो ए स्क्वायर हो जाएगा। यहाँ पे ये भी बी सेम हो गया, बी सेम होने की वजह से क्या होता है, ए स्क्वायर के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल हो जाएगा। चलिए बस ये आपको यहाँ पे याद रखना पड़ेगा दोस्तों। आई होप समझ गया होगा। बल्क मॉड्यूलस ऑफ इलास्टिसिटी दूसरा, मॉड्यूलस ऑफ इलास्टिसिटी के दूसरा प्रॉपर्टी क्या है, बल्क मॉड्यूलस। पहला है यंग मॉड्यूलस, दूसरा है बल्क मॉड्यूलस। बल्क मॉड्यूलस क्या होता है दोस्तों, वॉल्यूमेट्रिक स्ट्रेस अपॉन वॉल्यूमेट्रिक स्ट्रेन, वॉल्यूमेट्रिक स्ट्रेस अपॉन वॉल्यूमेट्रिक स्ट्रेन। अब जो दबा रहे थे, कंप्रेस कर रहे थे, इलोंगेट कर रहे थे, उसकी वजह से जो चेंज आएगा उसमें क्या होता है, स्ट्रेस बराबर क्या होता है, फोर्स अपॉन एरिया, और स्ट्रेन बराबर डेल्टा एल बाई एल। तो यहाँ पर डेल्टा एल बाई एल की जगह डेल्टा बी बाई वी लिखते हैं, माइनस में डेल्टा बी बाई वी लिखते हैं दोस्तों, ठीक है। अब माइनस किस लिए लिख रहे हैं, क्योंकि उसका साइन की वजह से दबा रहे हैं, कंप्रेस करेंगे या इलोंगेट करेंगे तो उसकी वजह से, ठीक है, ठीक है। अब फोर्स अपॉन में एरिया को हम लिख सकते हैं प्रेशर, फोर्स अपॉन एरिया को क्या लिख सकते हैं, प्रेशर। यहाँ पे बल्क मॉड्यूलस बराबर हो सकता है प्रेशर अपॉन में माइनस में प्रेशर अपॉन में डेल्टा वी बाई वी। और प्रेशर को, अगर हम प्रेशर को और ज्यादा मान लीजिए, अगर जैसे हम कहाँ डेप्थ में जा रहे हैं, कहाँ जा रहे हैं, डेप्थ में, एक समुद्र के अंदर जा रहे हैं, तब वहां पे क्या होगा, तब वहां पे आप लिखेंगे रो जी एच अपॉन में डेल्टा वी बाई वी। ये वाला फॉर्मूला लगा के आप सॉल्व कर सकते हैं बल्क मॉड्यूलस, ठीक है, समझ गए। आई होप यहाँ समझ गए हो गए। कंप्रेसिबिलिटी क्या होती है, कंप्रेसिबिलिटी डिफाइन ओनली फॉर बल्क। तो कंप्रेसिबिलिटी होता है इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है किसके, बल्क मॉड्यूलस के। कंप्रेसिबिलिटी किसके प्रोपोर्शनल होता है, 1 अपॉन में बल्क मॉड्यूलस के, ठीक है। आई होप यहाँ समझ गए हो गए। आइए आप आगे बात करते हैं, रिलेशन बिटवीन रो प्रेशर एंड बल्क मॉड्यूलस। रो डैश बराबर क्या होता है, न्यू डेंसिटी बराबर क्या होता है, रो डैश बराबर रो ब्रैकेट में 1 प्लस डेल्टा पी अपॉन में पी। ये आपको याद रखना। जैसे यहाँ पे देखिए मान लीजिए क्या है, एक क्या है दोस्तों, एक बड़ा सा बैलून है, अगर हम उसे दबा के मान लीजिए चेंज इन कितना दिया, डेल्टा वी, और उस पर फोर्स लगा रहे हैं एफ 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 एफ, ठीक है दोस्तों, उसे दबा दिए तो उसका चेंज इन वॉल्यूम हो गया डेल्टा वी। अब उसमें न्यू डेंसिटी क्या आएगी, न्यू डेंसिटी बराबर होता है रो डैश बराबर रो ब्रैकेट में 1 प्लस डेल्टा पी अपॉन में बी होता है। आई होप समझ गए होंगे। इफ वॉल्यूम ऑफ ऑब्जेक्ट इज डिक्रीजेस, अगर वॉल्यूम ऑफ ऑब्जेक्ट उसमें डिक्रीज हुआ ड्यू टू द कंप्रेशन एंड मैक्सिमम, ड्यू टू कंप्रेशन, ठीक है, अगर उस कंप्रेशन की वजह से उसका वॉल्यूम चेंज हुआ एंड मोमेंटम रिमेन सेम, और उसका मोमेंटम क्या हुआ, रिमेन सेम हुआ, देन डेंसिटी विल इंक्रीजेस। क्या बोला मैंने, अगर वॉल्यूम डिक्रीज हो रही है ड्यू टू द कंप्रेशन, कंप्रेशन की वजह से, उसका मोमेंटम क्या होना चाहिए, सेम होना चाहिए। मोमेंटम एम इंटू वी होता है, एम इंटू वी होता है मोमेंटम, उसका मोमेंटम सेम होना चाहिए, तब उसकी वजह से डेंसिटी क्या हो जाएगी, इंक्रीज हो जाएगी। क्या हो जाएगी, इंक्रीज हो जाएगी। आपको ये याद रखना पड़ेगा, ठीक है दोस्तों। अब तीसरी प्रॉपर्टी है सीयर मॉड्यूलस ऑफ रिजिडिटी, सीयर मॉड्यूलस ऑफ रिजिडिटी। सीयर क्या था दोस्तों, सीयर स्ट्रेस, मैंने यही बताया था, जब इस पे फोर्स लगाएंगे थोड़ा आगे बढ़ जाएगी, जिस पे फोर्स लगाएंगे थोड़ा सा आगे बढ़ जाएगी। ये जो है फोर्स जो लगा रहे हैं यहाँ पे जो फोर्स लगा रहे हैं दोस्तों, यहाँ पे जो फोर्स लगा रहे हैं ये होता है सीयर स्ट्रेस, ठीक है। सीयर स्ट्रेस का फॉर्मूला क्या होता है, सीयरिंग मॉड्यूलस ऑफ इलास्टिसिटी कैसे लिखते हैं, नीटा से, और यहाँ पे इसका जो फॉर्मूला आएगा दोस्तों, सीयर स्ट्रेस अपॉन सीयर स्ट्रेन, सीयर स्ट्रेस अपॉन सीयर स्ट्रेन, सीयर स्ट्रेस फोर्स अपॉन एरिया, स्ट्रेन को लिखते हैं एस एक्स अपॉन में एल, एक्स अपॉन में एल कैसे हो गया दोस्तों, आइए यहाँ पे दिखाते हैं आपको। मान लीजिए पहले पहले वाले डायग्राम पे ये वाला देखिए, ये फोर्स लगा है, फोर्स की वजह से यहाँ पे जो चेंज इन लेंथ हुआ डेल्टा एक्स हुआ है, और यहाँ पे जो एंगल बना है ये फाई बना है, क्या बना है, फाई, और ये एरिया क्रॉस सेक्शन बना है। अगर यहाँ पे tan फाई लिखा और इसका लेंथ है एल, ठीक है, ये है लेंथ है, tan फाई लिखा, tan फाई क्या बोलता है, परपेंडिकुलर एक्स अपॉन में बेस एल, ठीक है, तो ये एक्स अपॉन में एल यहाँ से आया। आई होप यहाँ समझ गए होंगे। चलिए आगे बात करते हैं वहां पे, ठीक है। यहाँ पे क्या बोला, ये देखिए tan थीटा, tan थीटा बराबर एक्स अपॉन में एल, ये एक्स जो चेंज हुआ है और ये लेंथ, ठीक है, tan थीटा एक्स अपॉन में एल, और यहाँ पे जो एक्स अपॉन एल क्या है, स्ट्रेन है, शियरिंग स्ट्रेन एक्स अपॉन में एल बराबर हो जाता है, ठीक है।
जनरली एक्स इज वेरी स्मॉल, एक्स क्या होता है, बहुत छोटा होता है, सो थीटा विल और वेरी स्मॉल, इस वजह से जो थीटा होता है वो भी बहुत छोटा है, मतलब जब हम इसे फोर्स लगा के आगे बढ़ाएंगे तो जो एक्स होता है बहुत छोटा होता है, इस वजह से जो एंगल बनता है बहुत छोटा बनता है, तो एक्स जो होता है डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है एल के। ठीक है, आप याद रखिएगा, एक्स डायरेक्टली प्रोपोर्शनल हो जाएगा एल के। तो यहाँ पे नीटा बराबर फोर्स एरिया इंटू थीटा आ जाएगा, जब वहां पे क्वेश्चन में दिया रहेगा कि अगर स्मॉल एक्स स्मॉल है और थीटा भी स्मॉल हो जाएगा, तो वहां पे आप यह फॉर्मूला लगा सकते हैं, नीटा बराबर फोर्स अपॉन में एरिया इंटू थीटा लगा सकते हैं दोस्तों। नहीं तो ये वाला फॉर्मूला हर जगह वैलिड है, नीटा इक्वल टू एफ एल अपॉन में ए इंटू एक्स, क्योंकि ये ऊपर चला जाएगा और ये इसके साथ मल्टीप्लाई हो जाएगा। समझ गए? आई होप यहाँ तक समझ गए होंगे। चलिए आगे बात करते हैं, आगे बात करते हैं, ताला को तोड़ेंगे और उसे जॉम कर लेंगे दोस्तों। ठीक है, आइए नोट पॉइंट बात करते हैं। नोट पॉइंट क्या है? A solid will have all three modulus of elasticity. एक सॉलिड के पास तीनों तरह की इलास्टिसिटी होगी, यंग मॉडुलस, बल्क मॉडुलस और शियर मॉडुलस। ठीक है, बट अ गैस और लिक्विड हैव ओनली बल्क मॉडुलस डिफाइन, मतलब सिर्फ और सिर्फ सॉलिड के लिए तीनों प्रॉपर्टी डिफाइन होती है, लेकिन गैस और लिक्विड के लिए सिर्फ और सिर्फ एक ही प्रॉपर्टी डिफाइन होती है, दैट इज अ बल्क मॉडुलस। ठीक है, बीटा सेट जो रिप्रेजेंट करते हैं। ठीक है, पोटेंशियल एनर्जी की बात करते हैं, आइए पोटेंशियल एनर्जी, स्टोर पोटेंशियल एनर्जी की बात करते हैं। जब यहाँ पे पोटेंशियल एनर्जी लिखेगा तो हाफ स्ट्रेस इंटू स्ट्रेन इंटू वॉल्यूम लगता है, क्या लगता है? हाफ स्ट्रेस इंटू स्ट्रेन इंटू वॉल्यूम लगता है। ठीक है, अगर वो इस आपको ये भी पता होना चाहिए कि मान लीजिए वहां पे एनर्जी ना पूछ के वर्क पूछ लिया, तब भी आप ये वाला फॉर्मूला लगा के आंसर लगा सकते हैं। ठीक है, क्योंकि वर्क बराबर भी एनर्जी होता है। ये देखिए, एनर्जी बराबर हो जाएगा, अगर मान लीजिए वहां पे इसे इवेल्युएट कर रहे हैं, हाफ स्ट्रेस, हाफ स्ट्रेस इंटू स्ट्रेन इंटू वॉल्यूम। स्ट्रेस अगर हम स्ट्रेस अपॉन स्ट्रेन कर दें, स्ट्रेस अपॉन स्ट्रेन कर दें, स्ट्रेन, स्ट्रेस अपॉन स्ट्रेन कर दें इंटू स्ट्रेन, स्ट्रेन, एक मिनट मैं डोनेट कर रहा हूँ, यू इक्वल टू हाफ स्ट्रेस अपॉन में स्ट्रेन, अगर इस स्ट्रेन से डिवाइड कर रहे हैं तो स्ट्रेस का स्ट्रेन का स्क्वायर हो जाएगा इनटू वॉल्यूम, तो ये क्या हो जाएगा? स्ट्रेस अपॉन स्ट्रेन क्या होता है? गामा, तो हाफ इक्वल टू हाफ गामा स्ट्रेन का स्क्वायर इनटू वॉल्यूम, यही तो फॉर्मूला आ गया। ठीक है, अब यहाँ पे एक और फॉर्मूला बनता है दोस्तों, मान लीजिए अगर लोड और उसके टर्म में दिया है, अब ये इसे आप इवेलुएट कर सकते हैं, आगे भी कोई भी क्वेश्चन दे दिया जाए आप उसमें कन्वर्ट कर सकते हैं, स्ट्रेस के टर्म में भी कन्वर्ट कर सकते हैं। ठीक है दोस्तों, चलिए, U इक्वल टू होता है हाफ इस हाफ फोर्स इंटू डेल्टा एल। हाफ फोर्स क्या होता है? लोड होता है, डेल्टा एल क्या होता है? इलोंगेशन। U इक्वल टू फोर्स इंटू इलोंगेशन भी याद कर सकते हैं, या लोड इंटू इलोंगेशन भी याद कर सकते हैं। अगर ये वॉल्यूम यहाँ चला गया, ये वॉल्यूम यहाँ चला गया, ये वाला सॉरी, ये वाला वॉल्यूम यहाँ चला गया, डिवाइड हो गया, तो एनर्जी डेंसिटी हो जाता है। क्या हो जाता है? एनर्जी डेंसिटी। जब क्वेश्चन में पूछेगा एनर्जी डेंसिटी, तभी ये वाला फॉर्मूला लगाइएगा, नहीं तो ये वाला फॉर्मूला अप्लाई करिएगा। ठीक है दोस्तों, समझ गए? आई होप समझ गए हो गए। ठीक है, ये वाला फॉर्मूला इंपॉर्टेंट है। अब ये वाला भी जब क्वेश्चन में दिया रहेगी कि आप फाइंड करिए एनर्जी डेंसिटी, तब ये वाला फॉर्मूला लगेगा, हाफ स्ट्रेस इंटू स्ट्रेन वाला फॉर्मूला लगेगा। ठीक है दोस्तों, आइए अब बहुत बढ़िया ग्राफ हम पढ़ने जा रहे हैं, बहुत ज्यादा ही बढ़िया, जो एनसीईआरटी में दिया हुआ है। ठीक है, यहाँ पे वाई एक्सिस में हम ले रहे हैं स्ट्रेस और एक्स एक्सिस में ले रहे हैं स्ट्रेन। ठीक है, जब एक यहाँ पे ग्राफ बनेगा तो वो कैसे बनेगा? यहाँ पे देखिए 5 पॉइंट बन रहा है, ओ ए बी सी डी ई। ठीक है, अगर ओ ए की बात करें, ओ ए क्या होता है? एक प्रॉपर लिमिट होता है, एक प्रॉपर लिमिट होता है। और बी पॉइंट जो होता है यील्ड पॉइंट होता है, बी पॉइंट क्या होता है? यील्ड पॉइंट होता है। और सी पॉइंट जो होता है वो परमानेंट सेट पॉइंट होता है। सी पॉइंट क्या होता है? परमानेंट सेट पॉइंट, जहां पे स्ट्रेस बराबर होता है जीरो, और बट स्ट्रेन डज नॉट इक्वल टू जीरो। स्ट्रेस बराबर जीरो कहाँ होता है? सी पॉइंट पे, बट स्ट्रेन डज नॉट इक्वल टू जीरो होता है इस पॉइंट पे। ठीक है, समझ गए?
अब डी पॉइंट क्या होता है, अल्टीमेट टेंसाइल स्ट्रेंथ पॉइंट होता है, अल्टीमेट टेंसाइल। और ई पॉइंट होता है फ्रैक्चर पॉइंट होता है। ई पॉइंट कौन सा पॉइंट होता है, फ्रैक्चर पॉइंट। यहाँ तक आते आते बॉडी टूट जाएगी, ठीक है। एक स्केल होता है प्लास्टिक की स्केल, अगर से लिमिट तक तो मोड़ेंगे तो वो मुड़ता रहेगा, लेकिन एक लिमिट से जब क्रॉस कर जाएंगे तो वो फ्रैक्चर टूट जाएगा, ठीक है। अब क्या बोल रहा है, इफ डी, यहाँ पे देखिए, इफ डी एंड ई आर क्लोज, क्या बोला, अगर डी और ई क्या हो, क्लोज हो, पास पास हो, ठीक है। डी और ई क्या हो, क्लोज हो, पास पास हो, तब वो मटेरियल कैसा होगा, वो मटेरियल ब्रिटल होगा। वो मटेरियल क्या होगा, ब्रिटल होगा। अगर डी और ई दूर दूर हो, डी और ई का पॉइंट दूर दूर हो, तो वो मटेरियल कैसा होगा, डक्टाइल होगा। कैसे होगा, डक्टाइल होगा, ठीक है। डिफॉर्मेशन इज नोन एज प्लास्टिसिटी ऑफ बॉडी। डिफॉर्मेशन, प्लास्टिक डिफॉर्मेशन। ओ बी पॉइंट क्या है, अब यहाँ पे देखिए, ओ से लेके बी पॉइंट क्या है, ओ से लेके बी पॉइंट है आपका इलास्टिक। ओ से बी तक का पॉइंट आपका क्या है, इलास्टिक। और बी से ई तक का पॉइंट है आपका प्लास्टिक। बी से ई तक का पॉइंट जो है आपका क्या है, प्लास्टिक इन नेचर होता है, ठीक है। आई होप समझ गए हो गए। चलिए आगे बात करते हैं। अब नए तरह की पॉइंट आ गया है जिसका नाम है पॉइजन्स रेशियो। पॉइजन्स रेशियो सिग्मा पी से लिखते हैं। इसमें क्या होता है दोस्तों, लिटरल स्ट्रेन अपॉन में लॉन्जिट्यूडनल स्ट्रेन की बात करते हैं। अब क्या होता है, एक मान लीजिए रॉड है, रॉड को अगर हम एक फिक्स्ड कर दें और उसे हम थोड़ा फोर्स लगा के खींचे, थोड़ा फोर्स लगा के खींचे, या कह सकते हो वैसे छोड़ दें, तो थोड़े दिन बाद जब उसमें टेम्परेचर पड़ेगा तो उसकी वजह से थोड़ा इंक्रीज हो जाएगी, तो लेंथ में भी और उसमें विड्थ में भी। मान लीजिए उसमें उसका जब लेंथ इंक्रीज हो रहा है तो उसका वो पतला होता जा रहा है। एक रबड़ होता है, पहले तो मोटा होता है, लेकिन जब जैसे जैसे खींचते जाएंगे वो पतला होता जाएगा, आप ध्यान से देखेंगे, तो वही वाला केस है। पॉइजन रेशियो सिग्मा पी, लेटरल स्ट्रेन अपॉन में लॉन्जिट्यूडनल स्ट्रेन। लेटरल स्ट्रेन मान लीजिए क्या है, माइनस में डेल्टा डी अपॉन में डी, अपॉन में माइनस में डेल्टा एल अपॉन में एल होता है। जब ये वाला ऊपर जाएगा यहाँ से आएगा तो यहाँ माइनस डी इंटू डेल्टा एल, माइनस डी इंटू एल अपॉन में डेल्टा एल इंटू डी हो जाएगा दोस्तों, ठीक है, समझ गए। आई होप यहाँ समझ गए हो गए। चलिए बात आगे करते हैं दोस्तों, रिलेशन बिटवीन, इसमें रिलेशन की बात करते हैं। आइए, किसमें रिलेशन, गामा बीटा और पॉइजन रिलेशन है। गामा की वैल्यू, गामा इज इक्वल टू 3 बीटा ब्रैकेट में 1 - 2 सिग्मा इंटू पी होता है। गामा इज इक्वल टू 3 बीटा ब्रैकेट में 1 - 2 इंटू सिग्मा होता है। और गामा और शियर स्ट्रेस में और पॉइजन रेशियो में क्या रेशियो होता है, रिलेशन होता है, गामा बराबर होता है 2 नीटा ब्रैकेट में 1 प्लस पॉइजन रेशियो सिग्मा पी होता है। अब अब एक रेशियो और आता है दोस्तों, यहाँ पे नहीं दिख रहा है, हम आपको बता दे रहे हैं आपको। क्या होता है, 1 = 1 अपॉन में गामा, एक मिनट ऊपर ही लिखते हैं ज्यादा बेटर रहेगा, 1 अपॉन में गामा, लिखना ही नहीं दे रहा है, 1 अपॉन में गामा, ठीक है, बराबर होता है 1/3 बीटा प्लस 1/9 बीटा, सॉरी 1/3 नीटा है, 3 नीटा अपॉन में 9 बीटा, ये याद कर लीजिएगा दोस्तों। 1 अपॉन में गामा, गामा बोले तो यंग मॉड्यूलस, अपॉन में 1/3 नीटा, नीटा क्या है, शियर स्ट्रेस है, और 1/में बल्क 9 क्या है, बल्क मॉड्यूलस होता है, ठीक है दोस्तों। आई होप यहाँ तक समझ में आ गया होगा। चलिए आगे बात करते हैं। यहाँ पे देखिए फोर्स, यहाँ पे प्रेशर, प्रेशर बराबर क्या होता है, mgh, यानी पोटेंशियल एनर्जी, पोटेंशियल एनर्जी बराबर होता है क्या, mgh। mgh अगर हम 2 से मल्टीप्लाई कर रहे हैं तो 2 से डिवाइड कर रहे हैं तो क्या हो जाएगा, यहाँ पे एक फॉर्मूला बन जाएगा, 2 × ½ स्ट्रेस का स्क्वायर अपॉन गामा इंटू वॉल्यूम, वही वाला वहां पे किया है दोस्तों, ठीक है, समझ गए। आई होप समझ गए हो गए। कैसे इवेल्युएट किया है, जो U इक्वल टू होता है
हाफ स्ट्रेस स्ट्रेस इंटू स्ट्रेन इंटू वॉल्यूम। अब इसी को क्या ये इवेलुएट किया है, कैसे किया है, इसे लिख सकते हैं पोटेंशियल एनर्जी को mgh, हाफ स्ट्रेस को क्या लिख सकते हैं, स्ट्रेस को अगर हम यहाँ पे लिखें स्ट्रेस, और स्ट्रेन को क्या लिख सकते हैं, स्ट्रेन अपॉन में स्ट्रेन, स्ट्रेस स्ट्रेन अपॉन में स्ट्रेस। अरे यार सही से लिखें तब समझ में आया, नहीं तो आप कहोगे क्या लिख रहे हैं। यहाँ पे देखिए U बराबर होता है हाफ स्ट्रेस, तो पेन नहीं चलता है, लिख के ही रहेंगे हाफ स्ट्रेस स्ट्रेस इनटू स्ट्रेन, आई एन स्ट्रेन अपॉन में स्ट्रेन, और सॉरी अपॉन में स्ट्रेस। मतलब स्ट्रेस स्ट्रेस को एक बार मल्टीप्लाई कर रहे हैं, एक बार डिवाइड कर रहे हैं, ठीक है, समझ गए, इनटू वॉल्यूम। अब ये स्ट्रेस और ये स्ट्रेस, तो यू बराबर हो जाएगा हाफ स्ट्रेस का स्क्वायर अपॉन में वन स्ट्रेन अपॉन स्ट्रेस, स्ट्रेन अपॉन स्ट्रेस गामा हो जाएगा, वन अपॉन में गामा, ठीक है, इनटू वॉल्यूम हो जाएगा। समझ गए, ये टू कहां से आ गया ये हमको भी नहीं पता। आप इसे हटा लीजिए, टू यहाँ पे टू नहीं रहेगा, हाफ स्ट्रेस इंटू स्ट्रेन mgh, mgh बाई टू होता है ना, mgh बाई टू होता है, सॉरी mgh बाई टू होता है, तो ये टू इधर चला जाएगा। समझ गए, पोटेंशियल एनर्जी बराबर mgh बाई टू होता है, तो इस वजह से वहां पे हो जाएगा, ठीक है। अब एक होता है फोर्स बराबर होता है गामा अल्फा ए डेल्टा टी, ये आपको थर्मल फिजिक्स में पढ़ाया जाएगा, यहीं पे पढ़ लीजिए। फोर्स बराबर होता है गामा अल्फा डेल्टा टी होता है। बल्क मॉडुलस हमने बता ही दिया, बीटा अपॉन में डेल्टा बी अपॉन में वी, बल्क मॉडुलस बीटा बराबर होता है पी अपॉन में डेल्टा बी बाई बी, बीटा पी को लिख सकते हैं रो जी एच अपॉन में डेल्टा बी बाई बी, ठीक है। आई होप यहाँ तक समझ गए होंगे। चलिए आगे बात करते हैं। अब इसी को हम, अगर हम पी को पी, ये वी इधर जा रहा है, तो पी बीटा बराबर पी वी अपॉन में डेल्टा वी, तो अगर डेल्टा बी बराबर निकालना हो तो पी वी अपॉन में वी आ जाता है, बीटा आ जाता है, पी वी अपॉन में बीटा आ जाता है, बीटा होगा, बी लिखा है या बीटा, समझ गए। वी नो दैट क्या होता है, डेल्टा बी बराबर होता है क्या, वी इंटू गामा डेल्टा टी, ये कहाँ पढ़े हम लोग, ये हम थर्मल फिजिक्स में पढ़ेंगे। वी डेल्टा बी बराबर होता है वी इंटू गामा इंटू डेल्टा टी, वॉल्यूमेट्रिक स्टेट में जब यहाँ पे वी यहाँ पे रखेंगे पी वी बाई बीटा इंटू वी गामा आर टी, जब वी वी से कट जाएगा तो यहाँ पे डेल्टा टी बराबर आएगा, ये वाला फॉर्मूला इंपॉर्टेंट है, डेल्टा पी बराबर आएगा पी अपॉन में बीटा अपॉन में गामा, पी बराबर बीटा अपॉन में गामा, डेल्टा पी बराबर डेल्टा टी बराबर पी अपॉन में, पी क्या है प्रेशर है, बी क्या है यहाँ पे बीटा है बल्क मॉडुलस, और गामा क्या है यंग मॉडुलस, ठीक है, समझ गए, ये रिलेशन आपको पता होना चाहिए। चलिए एक और ये है एंगल ऑफ सीयर फाई, फाई क्या होता है, वही एंगल ऑफ सीयर आर इंटू थीटा अपॉन में एल, आर इंटू थीटा अपॉन में एल होता है दोस्तों, ठीक है, समझ गए, समझ गए कि नहीं। अरे यार यहाँ से एल निकाले थे ना, एक्स, ये एक्स यही मान लीजिए एल, अरे सॉरी हमने ऐसा किया था, यहाँ पे एल बराबर होता है एल बराबर आर थीटा अपॉन में, आर थीटा अपॉन में फाई होता है, ये या ऐसे भी कर सकते हैं, ठीक है, यही वाला याद करिए, कौन सा, एंगल ऑफ सीयर फाई बराबर होता है आर इंटू थीटा अपॉन में एल होता है, ठीक है। एक होता है इलास्टोमर, क्या होता है इलास्टोमर, इलास्टोमर क्या होता है, द मटेरियल फॉर विच स्ट्रेन प्रोड्यूस इज मच लार्जर देन द स्ट्रेस अप्लाइड विथ अ लिमिट ऑफ इलास्टिसिटी इज कॉल्ड इलास्टोमर। दोस्तों इलास्टोमर क्या होता है, ये एनसीईआरटी में दिया हुआ है लाइन, जब स्ट्रेन का मात्रा अमाउंट ज्यादा हो जाए, स्ट्रेस जितना हम अप्लाई किए हैं, तब वहां पे जो चीजें आती है, जो लिमिट आती है, उसको बोलते हैं इलास्टोमर, ठीक है, इलास्टोमर, क्या बोला, मटेरियल ऑफ स्ट्रेन, यहाँ लिख दे रहे हैं स्ट्रेन, डायरेक्ट स्ट्रेन इज मच ग्रेटर देन स्ट्रेस,
ठीक है, स्ट्रेस से ज्यादा हो, स्ट्रेन ज्यादा होगा स्ट्रेस से। अब उस केस में क्या होगा, जो अप्लाइड लिमिट होगा उसे हम क्या बोलेंगे, इलास्टोमर। ठीक है, जैसे कि एग्जांपल में आप देखिए रबर, क्या है, रबर, या अरोटा, अरोटा, अरोटा होता है। ठीक है, अब यहाँ पे क्या होता है दोस्तों, अरोटा क्या होता है, ये अरोटा जो होता है ऑक्सीजनेटेड ब्लड कैरी करता है, ऑक्सीजनेटेड क्या करता है, ब्लड कैरी करता है। ठीक है, हमारे क्या, हमारे मतलब जो सिस्टमेटिक सर्कुलेशन करता है। ठीक है, समझ गए। इलास्टोमर हैव नो प्लास्टिक रिज, इसके पास क्या बोला है, इलास्टोमर हैव, इलास्टोमर हैव नो प्लास्टिक रिज। एक मिनट दोस्तों, इसका कोई रेंज नहीं होता है, प्लास्टिक रेंज इसका नहीं होता इलास्टोमर का। ठीक है, आई होप समझ गए होंगे। चलिए आगे बात करते हैं। और इसका जो ये डायग्राम बहुत इंपॉर्टेंट है दोस्तों, ग्राफ सॉरी, इसका जो ग्राफ आता है ना, स्ट्रेस और स्ट्रेन का, स्ट्रेस और यहाँ पे स्ट्रेस का होता है और यहाँ पे स्ट्रेन का होता है। इसका ग्राफ कुछ इस तरह आता है, ऐसे जाएगा, ये ऐसे आगे जाएगा। ठीक है, वो वेरी नहीं करता है। ठीक है, समझ गए, आई होप यहाँ समझ गए होगे। चलिए आगे बात करते हैं, एक नेक्स्ट पेज लेते हैं। नेक्स्ट पेज में क्या है दोस्तों, कुछ और प्रॉपर्टीज हैं। ब्रेकिंग स्ट्रेस क्या होता है, ब्रेकिंग स्ट्रेस बराबर होता है एम ओमेगा स्क्वायर एल अपॉन में ए, एम ओमेगा ए स्क्वायर अपॉन में एल, या ब्रेकिंग स्ट्रेस को हम इसे ऐसे भी लिख सकते हैं, रो जी एल, रो जी एल। ठीक है, अब एक चीज नोट पॉइंट यहां लिखिए, नोट पॉइंट क्या है, नोट पॉइंट ये है, अगर हम टेम्परेचर इंक्रीज कर रहे हैं, अगर हम टेम्परेचर को इंक्रीज करेंगे तो जो गामा होगा, जो गामा होगा ये यंग मॉडुलस होगा, वो क्या करेगा, डिक्रीज करेगा, वो क्या करेगा, डिक्रीज करेगा। याद करिए, टेम्परेचर का इनवर्स रिलेशन होता है गामा का, आपको अभी मैंने पढ़ा के आया, डेल्टा टी बराबर होता है पी अपॉन में बीटा इंटू गामा। ठीक है, इनवर्स रिलेशन होता है। ठीक है, ड्यू टू वीकनेस ऑफ इंटरनल मॉलिक्यूल्स। ठीक है, अब आप एक चीज और पढ़ सकते हैं, यहाँ पे एक फॉर्मूला, हाफ, हाफ फोर्स इनटू डेल्टा एल, ये क्या है, यू, फोर्स लोड है, अब ई क्या है, इलोंगेशन, बराबर काइनेटिक एनर्जी, इसके बराबर एम वी स्क्वायर के। ठीक है, अब यहां से आप वेलोसिटी भी निकाल सकते हैं दोस्तों। ठीक है, एनर्जी स्टोर्ड बराबर एनर्जी स्टोर्ड अपॉन में काइनेटिक एनर्जी, ऐसा कर सकते हैं। ये है ई एन ई आर जी वाई, एनर्जी स्टोर, एनर्जी स्टोर बराबर काइनेटिक एनर्जी होता है, ऐसे भी कर सकते हैं। या लोड बराबर क्या होता है, ये लोड बराबर क्या होता है, लोड जिसे हम ओमेगा से लिखते हैं, लोड बराबर होता है गामा या यंग मॉडुलस ए डेल्टा एल अपॉन में एल होता है। ये वाला फॉर्मूला भी आप अप्लाई कर सकते हो दोस्त। ठीक है, यहाँ तक आने के बाद अब पूरा आपका जो चैप्टर है यहाँ पे समाप्त हो जाता है दोस्तों। अब मिलते हैं अगले टॉपिक में, नेक्स्ट टॉपिक में कुछ नया लेके। ठीक है, चलिए, यहाँ तक आए हैं तो आपको हम एक प्यारा सा गुड लुकिंग सा क्या देना चाहेंगे, थैंक यू देना चाहेंगे दोस्तों। और एक प्यारी सी आपको स्माइल देना चाहेंगे, जिससे आप अच्छे से आगे करते रहें, पढ़ते रहें, बढ़ते रहें। और फिर आगे क्या बोलेंगे दोस्तों, अब यहाँ पे कोई ऐसा टॉपिक नहीं छूटा है कि जो मैं ना बता पाया हूँ, बाकी अगर आप छूटा होगा तो आप हमें कमेंट करिएगा, तो हम जरूर आगे बताने की कोशिश करेंगे। ठीक है, बाकी आप आगे क्वेश्चन लगाइए, दैट्स गुड। चलिए आज के लिए इतना ही, नमस्कार।